हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म हुआ था दोस्तों, हमने तो पढ़ा है जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। मतलब अगर कृष्ण जी का जन्म हुआ है तो वो भगवान कैसे हुए? तो चलिए आज हम इसी विषय में बात करेंगे कृष्ण जी के जन्म के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल केस में बच्चे को जन्म लेने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना होता है। उसके बाद में 9 महीने वो पेट में रहता है, तब जाके एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कृष्ण जी के केस में कैसा हुआ था कि कृष्ण जी एक भाव के रूप में आए। उन्होंने पहले ही उनके माता पिता को बोल दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। वो वासुदेव जी के मन में आए, देवकी जी के मन में आए, तब जाके वो कोख में आए, तब जाके उन्होंने जन्म लिया। अब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने देखा कि वासुदेव जी की सारी हथकड़ियां टूट गई, सारे 16 गेट खुल गए जो उसके कृष्ण जी के मामा ने लगा के रखे थे कि वो बाहर ना निकल पाए। और बाहर 2 शेर भी छोड़ रखे थे ताकि कभी सैनिकों को कुछ हो भी जाता है तो शेर उसे खत्म कर देंगे। अब हम देखते हैं कि वासुदेव जी जब कृष्ण जी को टोकरी में लेकर यशोदा मैया के पास लेकर जाते हैं तो सभी देवी देवता उनके चरण छूने के लिए एकदम पूरी शक्ति लगा देते हैं कि बस एक बार उनके चरण छू लें। ये कैसा मतलब विचित्र सा केस हुआ था कृष्ण जी के उसमें। और हमने ये भी देखा कि एक नॉर्मल बच्चा जब होता है तो वो रोता है, और अगर नहीं रोता है तो उसको नर्स मारती है कि रो तू साले, नहीं रोएगा तो हमें पुष्टि कैसे होगी। तो लेकिन कृष्ण जी जब पैदा हुए तो वो मुस्कुराते पैदा हुए, अब हंसते हुए पैदा हुए, चलो ये भी ठीक है। हम देख रहे हैं कि वो लंगोट पहने हुए पैदा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं उनके तो घूंगर वाले बाल हैं, सिल्की से बाल है, बहुत ही शानदार से बाल हैं, मोती जैसे दांत भी हैं उनके। हमारे वहां तो बच्चे बेचारे ना दांत होते हैं, ना बाल होते हैं, ना कुछ पहने हुए पैदा होते हैं। लेकिन कृष्ण जी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। कृष्ण जी मस्त बिंदास पैदा हुए। दोस्तों जब कृष्ण जी की जन्माष्टमी हम मनाते हैं, कृष्ण जी जब हमारे मन में आते हैं, तब होता यह है कि हमारे भी जो जीवन में 16 रास्ते हैं जो हमें किसी मुकाम पर पहुंचने से रोकते हैं, वो रास्ते खुल जाते हैं। हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जब वासुदेव जी ने कृष्ण जी को गोद में लिया था तब वो भी काफी प्रसन्न हो गए थे। सारी दुविधाएं उनके लिए सारी हल होती गई थी। अब एक दोस्त मुझे बोला, यार ये जो कंस था वो बड़ा ही बेवकूफ आदमी था। जब उसको पता था कि 8वां बच्चा उसका कत्ल करेगा तो उसे पहले ही उन दोनों को अलग कर देना चाहिए, अलग अलग सेल में रख देना चाहिए था। ना वो मिलते, ना पहले ही बच्चा पैदा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक लीला थी जिसमें कि कंस ने भी अपना रोल बाखूबी निभाया था। उसे मालूम था कि मुझे ये रोल करना है, ये सब होगा, इसलिए उन्होंने ये सब करा। इसीलिए हम लोग लीला में नहीं हो पाते। हम लोग अलग अलग कर देंगे, लीला को होने ही नहीं देंगे, लीला ही बिगाड़ देंगे। भगवान को जन्म लेने के लिए किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने देखा है नरसिंह भगवान खंबे में से पैदा हुए, तो अब जब नरसिंह भगवान से पूछेंगे कि व्हाट्स योर फादर नेम, तो वो माय फादर नेम इज खंबा ये नहीं बोलेंगे। भगवान किसी भी रूप में कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, इसीलिए वो भगवान है। भगवान को कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम रोड पे निकलते हैं तो हम जैसे रेड लाइट पे रुकते हैं, हम देखते हैं एरोप्लेन ऊपर से जाता है, तो यार वो तो रुकता ही नहीं है क्योंकि वो एरोप्लेन है, हम नीचे हैं। तो भगवान जो है उनके लिए कोई रूल नहीं है। भगवान की ये सब लीला है वो जो नीचे रचाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को गाइड करने के लिए कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, कब कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे निकला जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, लोगों के दुख कम करने आते हैं वो। तो इस जन्माष्टमी पे मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे कृष्ण भगवान, आप मेरे भी मन में स्वयं आए। आप भगवान के रूप में मेरे मन में तो हैं ही सही, लेकिन आप स्वयं मेरे मन के अंदर वास करें और मेरी सारी विघ्न दूर करें। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन हमको ये नहीं करना है कि चलो छुट्टी है तो हम नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमको कृष्ण जी का स्मरण करना है, उनकी प्रार्थना करना है उनसे, और उनके ही पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ना है। धन्यवाद।